हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों हम लोग रिंग्स के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं। और बच्चों इसके पहले आप पुराने रिंग्स के सारे वीडियो पढ़ लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। पूरी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें रिंग्स है, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड है, ये मैंने पढ़ा दिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म। देखो बेटा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिए बेटा। उसको बिना देखे फिर आपको दिक्कत होगी। और मैं तो कहता हूँ रिंग्स थ्योरी को स्टार्टिंग से पढ़िए, उसका लिंक नीचे दिया गया। ग्रुप थ्योरी को भी हो सके तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ग्रुप थ्योरी का लिंक में बहुत यूज़ है। और इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा भी मैं पढ़ा रहा हूँ, टोपोलॉजी है, इसके अलावा फंक्शनल एनालिसिस है, टेंसर है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, बहुत से अलग अलग टॉपिक बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाता रहूँगा जब तक सारा सिलेबस खत्म ना हो जाए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग आइसोमॉर्फिज्म को देखो बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ग्रुप में भी पढ़ा था और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वेक्टर स्पेस में भी पढ़ा था। हर जगह देखो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या बताया था कि मान लो जैसे मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट मेरे पास बी है। और मान लीजिए ए से लेकर बी तक हमने एक फंक्शन बनाया, तो हमने एक फंक्शन बनाया ए से लेकर के बी तक, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि फंक्शन में इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं, फिर जो वैल्यूज आती हैं उनको रेंज कहा जाता है। देखो फंक्शन में ऐसा हो सकता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट लिए और यहाँ पर मान लीजिए 4 एलिमेंट लिए फॉर एग्जाम्पल। तो सबकी इमेज क्या है बोलो, अलग अलग। तो देखो इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन हमारा जो है वन वन फंक्शन है। इस टाइप का जो फंक्शन है ये वन वन है ना, वन वन फंक्शन है। देखो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है वन वन, एक होता है ऑन टू। वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं या कई लोग इसको इंजेक्शन भी कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और अगर फंक्शन दोनों ही है तो फिर उसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं, मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। देखो वन वन कब होता है, जब अलग अलग एलिमेंट का रिजल्ट अलग अलग हो। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट के दो इमेज तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक पॉइंट के दो इमेज हुए फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा। और ए में कोई एलिमेंट नहीं छूटता, अगर ए में एलिमेंट छूटेगा तो फंक्शन नहीं होगा। भाई एक के दो इमेज नहीं होंगे, अगर एक के दो इमेज होंगे तो फंक्शन नहीं होगा। ए में कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, अगर छूटा तो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो पॉइंट के सेम इमेज हो जाए और इसमें कोई एलिमेंट छूट जाए। तो देखो अब जैसे यहाँ पर अगर मैं रेंज देखूंगा तो रेंज में b1 b2 b3 आएगा, क्योंकि ये रिलेटेड टर्म्स है। कोडोमेन यहाँ पर पूरा b है, तो कोडोमेन क्या है b। और अगर मैं रेंज देखूंगा तो रेंज में क्या आएगा, सिर्फ b1 b2 और b3 आएगा। तो यहाँ पर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में हम फंक्शन को कहते हैं नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू, और नॉट ऑन टू को इनटू भी कहा जाता है। नॉट ऑन टू या इनटू एक ही बात है। तो ये फंक्शन वन वन तो है क्योंकि अलग अलग की इमेज अलग अलग है, और ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है ना। मतलब या ऐसा कह दो कि रेंज कोडोमेन्स के बराबर नहीं है, या ऐसा कह दो कि रेंज कोडोमेन से छोटा है, क्योंकि रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा होगा या बराबर होगा। रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ, अच्छा अब मान लीजिए मैं दूसरा केस लेता हूँ। मान लो मैंने ये सेट ए लिया और ये बी लिया। यहाँ पर मान लो मैंने a1 a2 a3 ले लिया, और यहाँ पर मान लो मैंने b1 b2 b3 है ना, और a4 भी ले लिया। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। देखो यहाँ पर दो एलिमेंट सेम पर जा रहे हैं, दो एलिमेंट सेम पर जा सकते हैं, ये फंक्शन होगा। हाँ, एक दो पर नहीं जाएगा, अगर एक दो पर गया तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है जहां पर दो एलिमेंट सेम पर जाते हैं इसको नॉट वन वन कहा जाता है। ये वन वन था क्योंकि इसमें अलग अलग पर जा रहे थे, है ना, तो वन 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 पर जाएगा। और चूंकि ये क्या है, नॉट वन वन, नॉट वन वन को मैनी वन भी कहा जाता है। मैनी वन मतलब मैनी आर गोइंग टू वन, तो इसलिए ये नॉट वन वन या मैनी वन है। हाँ, ये ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि देखो इसमें
कोडोमेन में B1 B2 B3 है और रेंज में भी क्या है, B1 B2 B3 ही है, क्योंकि B का कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। तो जब B का कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा तो ऑन टू होगा। तो ये फंक्शन मैनी वन है लेकिन ऑन टू है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं फंक्शन 1 1 ऑन टू ले लूं, मान लीजिए मैंने A1 A2 A3 लिया और B1 B2 B3 लिया, तो देखो ये इस पर गया, ये इस पर गया, ये इस पर गया। तो ये फंक्शन कैसा है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसी को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, है ना। तो जब फंक्शन देखो ये 1 1 भी है, एक एक पर जा रहा है, कोई एलिमेंट इसका छूट नहीं रहा, इसलिए ऑन टू भी है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे A और B में अगर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं और फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हमेशा एलिमेंट्स का नंबर सेम होगा, है ना। मतलब अगर आप A to B एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों हुआ, और A और B दोनों फाइनाइट हुए, तब A और B अगर दोनों फाइनाइट हुए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हुए, तो ऐसे में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू हुआ तब, अदरवाइज नहीं, है ना। ये बात ध्यान देना। तो अगर एक 1 1 ऑन टू फंक्शन A से B तक जाएगा और दोनों ही सेट अगर फाइनाइट हुए, तो ऐसे केस में दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये मैंने आपको 1 1 ऑन टू का हिंट दिया थोड़ा सा, क्योंकि फंक्शन हो सकता है, उसके बाद वो 1 1 भी हो सकता, ऑन टू भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है फंक्शन ना तो 1 1 हो ना ऑन टू। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिया, A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया, B1 लिया, B2 लिया, B3 लिया। मान लो इसको इस पर भेजा, इसको इस पर भेजा, इसको, अब देखो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो नाइदर 1 1 और ऑन टू भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो आइसोमॉर्फिज्म में क्या कहता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था। होमोमॉर्फिज्म में क्या था, एक फंक्शन था जो दो कंडीशन को पूरा करता था। आइसोमॉर्फिज्म में देखो क्या होगा, वो होमोमॉर्फिज्म, देखो बताता हूं मैं आपको, इसको लिख लो जल्दी से। और ये बात ध्यान देना बच्चों कि 1 1 क्या होता, ऑन टू क्या होता। फंक्शन चाहे तो आप डिटेल से पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है आईआईटी के बच्चों को। ये सब आईआईटी के क्लास 12 के कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा आते रहते हैं। और सेट्स 11 में होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता, वो भी मेरे एचडी मैथमेटिक्स में भी है। फंक्शन भी एचडी मैथमेटिक्स में भी है क्लास 12 का, आप ढूंढ सकते हो, लिख दो, बस लिखना सीखिए, लिख दीजिए क्लास 11 सेट्स बाय एचडी मैथमेटिक्स आ जाएगा, लिख दीजिए क्लास 12 फंक्शन बाय एचडी मैथमेटिक्स आ जाएगा। एक चैनल मेरा और भी है ज्ञान कोश, इसमें मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ज्ञान कोश आईआईटी मैथ्स। इसमें भी आपको 11, ये सिर्फ 11 12 का है, ये सिर्फ 11 12 और आईआईटी के लिए है केवल, इसमें आपको ग्रेजुएशन के वीडियो नहीं मिलेंगे। एचडी मैथमेटिक्स में 11 12 के मिलेंगे, आईआईटी के मिलेंगे, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबके मिलेंगे, है ना। इसमें भी आप सेट्स और फंक्शन जा करके पढ़ सकते हैं। देखो तो बच्चों इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म करीब करीब हर जगह आते हैं, ये ग्रुप थ्योरी में भी आते हैं, ये देखो रिंग में भी आए हैं, और ये कॉन्सेप्ट वेक्टर स्पेस में भी आगे चल के आते हैं। देखो आइसोमॉर्फिज्म में थोड़ा सा होमोमॉर्फिज्म का भी रोल होता है। देखो मान लीजिए हमारे पास R1 है ना प्लस डॉट के साथ में एक रिंग है, और R2 प्लस डॉट डैश के साथ में एक रिंग है। ये मान लीजिए मेरे दो रिंग्स हैं, ठीक है। और F एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब देखो यहां पर ये कंडीशन है, F कैसा फंक्शन है, 1 1 ऑन टू, है ना फंक्शन। F एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है, कहां से कहां तक, R1 से लेकर के R2 तक। होमोमॉर्फिज्म में ये कंडीशन नहीं थी, यहां पर एक्स्ट्रा कंडीशन है। एंड ये दो बातें देखो क्या, कि f ऑफ a प्लस बी बराबर एफ ए प्लस डैश एफ बी, और f ऑफ a इंटू बी बराबर एफ ए डॉट डैश एफ बी, मतलब ये दोनों कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। तो मतलब जो हमारा फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, जो हमारा फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, और वो 1 1 ऑन टू भी होना चाहिए, है ना।
तो ऐसे केस में इस प्रकार के फंक्शन को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, है ना। और मतलब f को हम बोलेंगे, f क्या हो गया, f हो गया आइसोमॉर्फिज्म। f को क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और R2 को कहते हैं आइसोमॉर्फिक इमेज। आइसोमॉर्फिक इमेज, है ना, ये बोला जाता है आइसोमॉर्फिक इमेज, ठीक है, ऑफ R1, और ऐसे करके लिख सकते हैं R1 आइसोमॉर्फिक टू R2, ठीक है। और फिर एक बात ध्यान रखना, अगर R1 R2 फाइनाइट हुए तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, क्योंकि 1 1 on 2 फंक्शन है। तो मतलब अगर R1 और R2 कैसे हैं, फाइनाइट है, अगर दोनों फाइनाइट हैं तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, बोथ है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे अगर वो फाइनाइट हुए तो। और अगर इनफाइनाइट हुए तो भाई नहीं कह सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट हुए तो फिर हम लोग यहां पर नहीं कह सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास f c से लेकर c तक, c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस डॉट के साथ में एक रिंग होता है, और दूसरा भी मैंने c ले लिया, ये भी प्लस डॉट के साथ में रिंग होता है। अब देखो यहाँ पर दोनों मैंने सेम ले लिया, ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर R1 R2 था, तो जरूरी नहीं है कि रिंग अलग अलग ले, रिंग सेम भी ले सकते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिंग है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिंग है। तो ये मैंने दो अलग सेम रिंग ले ली और फंक्शन ये ले लिया f ऑफ a प्लस आई बी बराबर a माइनस आई बी। तो मतलब ये क्या हुआ, ये इसका कंजुगेट हो गया, है ना। तो ये जो फंक्शन है ये आइसोमॉर्फिज्म होता है। ये फंक्शन कैसा होता बोलो, ये फंक्शन होता है आइसोमॉर्फिज्म, है ना। तो f ऑफ a प्लस आई बी बराबर f ऑफ a माइनस आई बी, ये जो फंक्शन है c से लेकर c तक, ये फंक्शन हमेशा आइसोमॉर्फिज्म होता है। देखो इस बात को हम प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले, अब देखो अगर हमें इसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अब फंक्शन 1 1 का मतलब अलग अलग पॉइंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। देखो 1 1 को प्रूव करने का, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, एक मेथड होता है हमेशा। वो मेथड कहता है कि अगर हम fx1 बराबर fx2 लेके चलें तो हमेशा x1 बराबर x2 आएगा। तो ऐसे केस में फंक्शन को 1 1 कहा जाता। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, इसकी वजह ही मैंने समझाई थी। क्योंकि क्या होता है, देखो x1 अगर x2 के बराबर नहीं है तो fx1 भी fx2 के बराबर नहीं होता। ये 1 1 की कंडीशन है भाई। अगर एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होनी चाहिए, है ना। और मैंने बताया था कि जब कभी p इंप्लाई q होता है तो माइनस q इंप्लाई माइनस p भी होता है। तो चूंकि एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनकी इमेजेस भी अलग अलग होंगी। तो ये हो गया p इंप्लाई q, और इसका माइनस, यानी कि अगर fx1 fx2 बराबर है तो इंप्लाई माइनस p, तो x1 और x2 भी बराबर होंगे। तो इसलिए 1 1 की ये दोनों ही डेफिनेशन सही है। ये भी डेफिनेशन 1 1 की है और ये भी डेफिनेशन 1 1 की है। जैसे कभी भी हमें 1 1 किसी फंक्शन को प्रूव करना होता है तो ये ज्यादा काम आती है। मतलब देखो जैसे x1 का मतलब, मान लो मैंने x1 को मान लिया a1 प्लस ib1, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा x है वो इस टाइप का है। और x2 को क्या मान लिया, ये मान लिया a2 प्लस ib2। तो अगर हम fx1 मतलब f ऑफ a1 प्लस ib1 इक्वल टू fx2 यानी f ऑफ a2 प्लस ib2 को लेकर चलें, इसको लेकर चलें, तो क्या मतलब देखो यहां से निकलेगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई a1 माइनस ib1, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई a2 माइनस ib2। तो यहां से क्या मिला, रियल को रियल से इक्वल कर दिया तो a1 बराबर a2 मिल गया और b1 बराबर b2 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो a1 प्लस ib1 इक्वल टू क्या हो गया, a2 प्लस ib2 हो गया। तो देखो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो fx1 इक्वल टू fx2 को लेके चले, x1 का मतलब ये, x2 का मतलब ये, और प्रूव कर दिया कि x1 इक्वल टू x2 होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर होगा।
तो यहां से प्रूव हो गया ये फंक्शन 1 1 है ना। क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए पहले आपको 1 1 फिर ऑन टू भी प्रूव करना है। देखो ऑन टू का मतलब क्या हुआ, ऑन टू का मतलब देखो ये हुआ कि इस फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर होगी। देखो ध्यान दो, अब देखो ऑन टू को प्रूव करने के लिए हम कुछ अलग नहीं करते हैं। देखो क्या होगा, हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो आप यहां लेंगे उससे आपको एक एलिमेंट यहां जरूर मिलेगा, मतलब इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा, है ना। क्योंकि ऑन टू का मतलब रेंज कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं पाए। करस्पॉन्डिंग भाई एक एलिमेंट, जैसे कि आपने यहाँ पर सी लिया और यहाँ पर भी आपने सी लिया, अगर यहाँ पर आप a माइनस आई भी लेंगे तो यहाँ पर a प्लस आई भी मिल जाएगा, इसकी इमेज ये होगी। और हाँ, अगर आप यहाँ a प्लस आई भी लेंगे तो यहाँ a माइनस आई भी मिल जाएगा, क्योंकि इसकी इमेज ये हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं फॉर ऑल a प्लस माइनस आई बी बिलोंग्स टू c, इसमें हम कोई भी a प्लस आई माइनस आई बी लेंगे, है ना, वी गेट a माइनस प्लस आई बी, है ना, बिलोंग्स टू c। ये c क्या है, कोडोमेन वाला, और ये c क्या है, डोमेन वाला। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक बात है, ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। अच्छा ठीक भाई, 1 1 ऑन टू हो गया। अब इन कंडीशन को भी पूरा करना है, दोनों को भी, कि भाई देखें ये होल्ड करते हैं कि नहीं। एफ ऑफ ए प्लस, है ना, देखो ए की जगह आप चाहे तो ऐसे लिख लो x प्लस वाई, क्योंकि x और y यहाँ पर इससे कंफ्यूजन ना हो, ये एफ एक्स और ये y, और यहाँ पर x इंटू वाई, और ये हो गया x, और ये क्या हो गया बोलो, y, ऐसे लिख लो। देखो अब हम इसको पूरा करेंगे, इस कंडीशन को लिखो जरा बच्चों ध्यान से। पहले मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, ये हम क्या जाने, ये वही जाने, जिसने लिखा हम सबका नसीब। देखो ध्यान दो, तो मतलब जो आइसोमॉर्फिज्म है वो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन तो आ ही रही है ना। तो जो आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज होमोमॉर्फिज्म, मतलब होमोमॉर्फिज्म बड़ा है, आइसोमॉर्फिज्म छोटा है। एवरी आइसोमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म, बट एवरी होमोमॉर्फिज्म मे नॉट बी आइसोमॉर्फिज्म। जरूरी नहीं है जो होमोमॉर्फिज्म वो आइसोमॉर्फिज्म भी हो, लेकिन जो आइसोमॉर्फिज्म है वो होमोमॉर्फिज्म होगा ही होगा, है ना। अब देखो हम लोग ये दो कंडीशन यहां पर बेटा पूरी करें। देखो जैसे हम x को कुछ मान ले, x को मान लिया हमने a1 प्लस आई बी वन, और y को मान लिया a2 प्लस आई बी टू, है ना। और देखें क्या होता है, देखो f ऑफ x प्लस वाई, तो क्या हुआ, f ऑफ a1 प्लस आई बी वन, और हो जाएगा a2 प्लस आई बी टू। तो देखो यहां से क्या हुआ, f ऑफ a1 प्लस a2 और i टाइम्स b1 प्लस b2। तो देखो ये क्या हुआ, ये हुआ f ऑफ a प्लस आई बी, तो इसका आंसर क्या होगा, a माइनस आई बी। तो इसका आंसर a और माइनस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी, तो क्या हो गया, a माइनस आई बी। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 माइनस आई बी वन, और ये हो गया प्लस का a2 माइनस आई बी टू। तो ये क्या हो गया, ये हो गया f ऑफ a1 प्लस आई बी वन, और ये क्या हो गया, f ऑफ a2 प्लस आई बी टू, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू ये हो गई। और ये क्या हो गया, ये हो गया f ऑफ x प्लस f ऑफ y। देखो ये पहला रिजल्ट अपना प्रूव हो गया,
अच्छा होगा, सॉरी यहाँ पर जो है वो प्लस डैश लगाओ, है ना, यहाँ पर जो है वो प्लस डैश लगाओ, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कहाँ पर लगाना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई, तो नहीं सॉरी प्लस डैश क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों जगह सेम ही तो प्लस है ना, जो प्लस डैश है वही प्लस है भाई, यहाँ पर तो दोनों में ऑपरेशन सेम है ना, तो जो प्लस यहाँ वही प्लस यहाँ है, जो डॉट यहाँ है वही डॉट यहाँ इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों ही रिंग को सेम ले लिया ना, इसलिए भाई रिंग अलग अलग लेते, ऑपरेशन अलग अलग लेते तो प्लस प्लस डैश डॉट डॉट डैश आता, यहाँ ऐसा नहीं है, जो ऑपरेशन यहाँ है वही यहाँ है ना, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। देखो अब देखो दूसरा केस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई वाला केस देखते हैं कि भाई उससे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चेक कर लेते हैं। देखो देखो जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ पर पहले अरे जाते हो जी जाते जाना, आखिरी सलाम लेते जाना, हमको बहाना बुलाना, आखिरी सलाम लेते जाना, तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। देखो ये हमें प्रूव करना है, देखो ध्यान दो, x को मान लेते हैं a1 प्लस ib1, क्योंकि जो x और y है ना वो यहाँ पर इस टाइप के हैं, क्योंकि x का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का होगा, और y का मतलब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर वो इस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और x और y जो है ये हमेशा डोमेन से आते हैं, तो मतलब वो एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और y को भी ये मान लिया a2 प्लस ib2। अब देखो f ऑफ x इंटू वाई निकालो, तो f ऑफ x का मतलब ये हो गया, और y का मतलब देखो यहाँ पर ये हो गया। देखो अब क्या हुआ, इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, a1 a2 और ये हो गया माइनस का b1 b2 प्लस i के साथ में क्या आया, देखो b1 a2 और प्लस a1 b2 ये आया। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया f ऑफ a प्लस आई बी, एफ ऑफ a प्लस आई बी, तो उसका आंसर क्या है, a और माइनस i और b, ठीक है, ये देखो यहां पर आया। अच्छा अब राइट साइड देखो, राइट साइड क्या है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई है, तो f ऑफ x का मतलब क्या, x का मतलब हुआ a1 प्लस आई b1, और y का मतलब क्या है ना, y का मतलब हुआ a2 प्लस आई b2, ठीक है ना, लेफ्ट साइड को अलग निकाल लिया, राइट को अलग निकाल लिया, ठीक है ना। देखो f ऑफ a1 प्लस आई b1 यहां से क्या आएगा, ये आएगा a1 माइनस आई b1, और इनटू ये क्या हुआ a2 माइनस आई b2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा a1 a2, और इसको इससे करोगे तो माइनस का b1 b2 आएगा, फिर माइनस का i आएगा, और हो जाएगा a1 b2 और प्लस a2 b1। देखो अब आप चाहे तो यहां से वापस जा सकते हो इधर, देखो कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हुआ, ये हुआ a1 माइनस आई b1 और इंटू a2 माइनस आई b2 हुआ, ये समझो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको वापस ये लिख सकते हैं f ऑफ a1 प्लस आई b1, और ये क्या हुआ, ये हुआ f ऑफ a2 प्लस आई b2, है ना, और ये क्या हो गया, ये फिर से f ऑफ x हो गया, और ये क्या हो गया, मतलब इस तरीके से आप लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जा सकते हैं। दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा पहले साइड में करके देख लीजिए, और फिर में ये काम कर दीजिए, ये तो रफ है ना, साइड में करते रहिए इसको, और इसको बाद में मिटा दीजिए, इससे लगे हाँ भाई एक साइड से लेके दूसरी साइड को निकाला है बच्चे ने, दोनों को वो नहीं लेके चला, तो चुपचाप दोनों को साइड में लेके चलिए, क्या मामला है, और बाद में फेयर में ये काम कर दीजिए। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं
क्योंकि ये a प्लस आई बी, तो इसका क्या हुआ a माइनस आई बी, तो इसका f ऑफ a प्लस आई बी की इमेज क्या है a माइनस आई बी। देखो यहाँ से f हट गया है, इधर f है लेकिन यहाँ से f हट गया, तो ये a हो गया माइनस आई बी हो गया। सिंप्लीफाई कर लिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इससे यहाँ जा सकते हैं, इससे यहाँ जा सकते हैं और इससे यहाँ जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आइसोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन को इसने पूरा कर दिया, तो मतलब आइसोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म आ ही जाता है। तो ये बेटा हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट सीखा, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग और भी एग्जांपल करते रहेंगे, अभी हम लोग सब मिलाकर करेंगे। रिंग्स है, फील्ड है, आइडियल, अभी हम लोग आइडियल भी पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने इंटीग्रल डोमेन पढ़ा है, अगले वीडियोस में आइडियल भी पढ़ेंगे। तो सब चीज़ें फिर मिला करके आपस में उनके एग्जाम्पल देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। टेंशन नहीं पाना बेटा, सब कुछ होगा, समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।